बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही, आसमान में भी टकराव की तस्वीरें सामने आने लगी है। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें आपको दिखाने वाला हूं। पहली खबर, ईरान के लवासन के ऊपर सच में इजरायली फाइटर जेट गिराया गया है। दूसरी खबर है, ईरान के आसमान में अमेरिकी जंगी जहाज ने ईरानी एयर डिफेंस से बचने के लिए हिट फ्लेयर छोड़े, जान बचाकर भागा। और तीसरी बड़ी खबर है, इजराइल का बड़ा दावा कहीं फेल तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस MI-17 हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया गया वो शायद नकली डिकॉय निकला। दोस्तों, यानी जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, दिमाग की, चाल की और नैरेटिव की जंग भी बन चुकी है। आइए एक एक करके इन तीनों बड़ी खबरों को समझते हैं। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ईरान के आसमान में जंग, लवासन के ऊपर गिरा इजरायली F-15 जेट। दोस्तों, यह वीडियो लवासन ईरान से सामने आया है, जहां मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर घंटे हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के तेहरान के पास लवासन इलाके के ऊपर एक इजरायली लड़ाकू F-15 जेट को मार गिराया गया है। हालांकि इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि इजराइल ने नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया और कई क्षेत्रीय स्रोतों में यह दावा तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, यह अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रहा है। अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह जंग का बेहद बड़ा मोड़ हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अब ईरान के आसमान में सीधे हवाई मुकाबले शुरू हो चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाने की बात कही गई, पर निशाना बनाया गया आम सिविलियंस को। इसी टकराव के बीच यह दावा सामने आया है, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अब जवाब देना मुंहतोड़ शुरू कर दिया है। जहां इससे पहले सुबह एक F-35 अमेरिकन जेट गिराया और अब इजरायली F-15 को गिराने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है और कई जगहों पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी और विरोध तेज हो चुका है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो जवाब भी उसी अंदाज में ईरान की तरफ से दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रही दोस्तों, बल्कि आसमान में भी टकराव की तस्वीरों को सामने आने लगी हैं। और अगर लवासन के ऊपर इजरायली जेट गिराया गया है तो यह संकेत है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है और ज्यादा तस्वीरें फाइटर जेट गिरने की सामने आ सकती है। इस वक्त तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। ईरान के आसमान में अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी एयर डिफेंस से बचने के लिए छोड़े हिट प्लेयर्स। क्या है ये हिट प्लेयर्स, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के आसमान से आ रही है, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के आसमान में एक अमेरिकी जंगी जहाज देखा गया और जब उसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से खतरा महसूस हुआ तो उस फाइटर जेट ने अपनी डिफेंसिव हिट प्लेयर्स छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि एयर डिफेंस ने अमेरिकी F-35 को खदेड़ दिया। हिट प्लेयर्स वो थर्मल डिफेंस सिस्टम होता है जो लड़ाकू जहाज उस वक्त छोड़ते हैं जब उन्हें अंदेशा होता है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उनका पीछा कर सकती है।
यानी साफ है कि ईरान के आसमान में हालात संगीन हो चुके हैं। F-35, F-15 गिर रहे हैं। F-35 को जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। इससे यह पता चलता है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और किसी भी संदिग्ध जंगी जहाज को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। समंदर में जंगी जहाज हैं, आसमान में फाइटर जेट्स हैं और जमीन पर मिसाइल सिस्टम एक्टिव है। पूरा इलाका एक बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जो अब कई तस्वीरें जब सामने आने लगी है तो बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब जब अमेरिकी जंगी जहाज ईरान के आसमान में हिट प्लेयर छोड़ते नजर आ रहे हैं तो यह साफ संकेत है कि मुकाबला सिर्फ दूर से नहीं बल्कि सीधे आमने सामने की स्थिति में भी पहुंच चुका है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले घंटों में यह टकराव कितना और खतरनाक मोड़ ले सकता है। वहीं अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए। ईरान पर हमले का इजरायली दावा फेल, असली हेलीकॉप्टर नहीं नकली टारगेट निकला। दोस्तों, यह वीडियो सर्कुलेट किया आईडीएफ ने और दुनिया की सबसे बड़ी झूठी फोर्स है ये गजा जंग से ही मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मिसाइलें और बम नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग भी उतनी ही तेजी से फैला रहा है। अब इस वीडियो को लेकर के गोदी मीडिया एक टांग पर नाच रहा है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसने ईरान के एक MI-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। वीडियो में दिखाया गया कि जमीन पर खड़े एक हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अब ये ईरान का नुकसान हुआ, मुसलमानों को जहां नुकसान होगा गोदी मीडिया एक टांग पर नाचेगा। जैसे ही इस वीडियो को करीब से देखा गया तो कहानी कुछ और ही निकलती है। दोस्तों, कई सैन्य विश्लेषकों और ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जिस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है वो शायद असल हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक पेंट किया हुआ डिकॉय यानी नकली टारगेट था। यानी एक ऐसा मॉडल जिसे दूर से देखने पर असली जंगी हेलीकॉप्टर जैसा दिखाया जाता है ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके और अपनी आवाम से झूठ बोला जा सके कि देखो हम तो तबाही मचा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये सच है तो इसका मतलब एकदम साफ है कि हमला असली सैन्य टारगेट पर नहीं बल्कि एक नकली हेलीकॉप्टर पर हुआ है जिसके बहाने आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सवाल भी उठता है, क्या इजराइल को गुमराह कर दिया गया है या फिर जंग के इस माहौल में हर छोटी चीज और बड़ी कामयाबी बनाकर पेश कर रहा है आईडीएफ, जो तस्वीर अब दुनिया के सामने है। दोस्तों, जंग के मैदान में डिकॉय यानी नकली टारगेट कोई नई चीज नहीं है। कई देश अपने एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर ऐसे नकली टैंक, जेट और हेलीकॉप्टर रखते हैं ताकि दुश्मनों की मिसाइलें और हमले गलत जगह पर खर्च हो जाए। और अगर ईरान ने भी यही रणनीति अपनाई है तो इसका मतलब एकदम साफ है, जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं दिमाग और चालाकी की भी जंग बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल सुनिए, वो ये है, क्या ये सच में एक बड़ी सैन्य कामयाबी थी या फिर एक ऐसा हमला जो सिर्फ नकली टारगेट पर जाकर खत्म हो चुका है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।